हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपने टेलीग्राम से चौथी क्लास लेने जा रहे हैं। अपने एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनको हल करते हैं। तो अपने आज का पहला क्वेश्चन, और वैसे अपने टेस्ट सीरीज का 81 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है। तो राजस्थान के अंदर गधों का मेला कहाँ पे लगता है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूअर की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है। तो राजस्थान के अंदर सूअर है जो भरतपुर के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सूअर की सबसे कम संख्या कहाँ पाई जाती है। तो सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा के अंदर। और सबसे ज़्यादा भरतपुर के अंदर, सबसे कम बांसवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गियों की संख्या कहाँ पाई जाती है। तो मुर्गी है जो अजमेर के अंदर सबसे ज़्यादा है। मुर्गी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर सबसे ज़्यादा। जो ऑप्शन है उनमें से मैं आपको राइट आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें अपने। और जिस पे ब्लू टिक लगा हुआ है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मुर्गियों की सबसे कम संख्या कहाँ है, यानी कि मुर्गियाँ सबसे कम संख्या में कहाँ पे पाई जाती है। धौलपुर के अंदर सबसे कम है मुर्गियाँ। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। और सबसे कम धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गायों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान के अंदर गायें हैं जो वो लगभग है 1.33 करोड़। कितनी है? 1.33 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भैंस की संख्या कितनी पाई जाती है। तो भैंस है ये है 1.29 करोड़, और गाय है वो है 1.33 करोड़, यानी कि गायों की संख्या है वो भैंस से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशु घनत्व सर्वाधिक कौन से जिले में पाया जाता है। तो राजसमंद है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पशु घनत्व पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु गणना प्रत्येक कितने वर्ष में होती है, यानी कि जो पशु गणना है ये कितने टाइम के बाद में होती है। तो ये 5 वर्ष उसके बाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, कृषि गणना प्रत्येक कितने वर्ष में होती है। कृषि गणना है ये 3 वर्ष के अंदर होती है, और पशु गणना है वो होती है 5 वर्ष के अंदर, यानी कि 5 वर्ष के अंतराल के बाद, इंटरवल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु गणना किस महीने में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पशु गणना है जो अप्रैल के अंदर होती है। कौन से मंथ के अंदर होती है? अप्रैल के अंदर होती है। 2007 में 18वीं पशु गणना किस पर आधारित थी। तो ये जो 2007 के अंदर 18वीं पशु गणना हुई थी, तो ये उन्नत नस्ल पर आधारित थी, यानी कि अच्छी सर्वोत्तम नस्ल है उन पे आधारित थी। सुपीरियर नस्ल है, रेसेस हैं, उन पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पशु गणना कब हुई। तो प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919 से 1920 के अंदर हुई थी। 1919 से 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फार्मर फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो फार्मर जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ये दिया था रॉबर्ट चैम्बर ने। किसने दिया था? रॉबर्ट चैम्बर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर रेशियो फॉर पल्सेस, यानी कि जो उर्वरक का जो अनुपात होगा किसके लिए? दलहनी फसलों के लिए कितना होगा। तो ये होगा 1:2:1। ठीक है, 1:2:1 किसके लिए होगा? दलहनी फसलें के लिए, यानी कि लेगुमिनेसी क्रॉप होती है या पल्सेस दालें वाली जो फसलें होती है उनके लिए कितना होगा फर्टिलाइजर का रेशियो? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO स्टेबलाइज्ड, यानी कि FAO है ये कब स्थापित हुआ था। तो ये हुआ था 1945 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई। तो भारत के अंदर कम्युनिटी डेवलपमेंट है इन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1952 के अंदर हुई थी। तो ये जो क्वेश्चन है एनिमल हस्बेंड्री के अपने पास इतनी टेस्ट सीरीज ही ये कंप्लीट होगी। तो उसके बाद में ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अपने इन पे डिस्कस कर रहे हैं। और एनिमल हस्बेंड्री है तो उसकी टेस्ट सीरीज ऊपर हो गई है पूरी, और अगर कोई नई टेस्ट सीरीज आती है तो वो आप हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर पास्ड, यानी कि फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर था ये कब पास हुआ था। तो ये हुआ था 1985 के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री रिटन बाय, तो ये एक बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? जैंथ्रो टूल के द्वारा लिखी गई थी। इस बुक का क्या नाम है? हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया विलेज सर्विस स्टार्टेड, यानी कि इंडिया विलेज सर्विस है, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये 1945 के अंदर हुई थी। मसूर का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है? तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे मसूर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंट लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद के अंदर स्थित। अब बताया फर्टिलाइजर से रिलेटेड क्वेश्चन, फर्टिलाइजर रेशियो फॉर सीरियल्स, यानी कि जो अनाज वाली फसलें हैं उनके लिए फर्टिलाइजर रेशियो है, अनुपात है, वो कितना रहना चाहिए? तो ये रहना चाहिए 4:2:1, यानी कि 4:2:1। और दलहनी फसलों के लिए कितना होना चाहिए? 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरज प्रजाति है, तो ये जो धीरज है ये किसकी प्रजाति है? तो ये है ग्राउंड नट, यानी कि मूंगफली की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के जल में CO2 की मात्रा पाई जाती है। जो वर्षा का जल होता है उसके अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो उसके अंदर पाई जाती है 0.45 या 0.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन है, क्षय रोग के लिए प्रतिरोधक या प्रतिरोध रखने वाला पशु कौन सा है? तो बकरी है, उसके अंदर क्षय रोग होता है, वो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टिक्का होता है? तो जो नीली रावी नस्ल होती है उसकी जो सिर होता है भैंस का उस पर टिक्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंचाई के पानी का लवणीय होने पर हम फसल की खेती करना चाहेंगे, तो किसकी खेती करेंगे? अगर सिंचाई का जो पानी है वो लवणीय है तो अपने कौन सी क्रॉप है वो लगाएंगे अपने खेत के अंदर? तो जो होती है ये सबसे अच्छी क्रॉप है, ये लवणीय मृदा में टॉलरेंस रखती है, यानी कि साल्ट के प्रति टॉलरेंस होती है, सही सून होती है, तो अपने जौ को लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर में बीज रहिता का कारण है अनिषेक फलन, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। अंगूर में बीज रहिता का कारण है, यानी कि अंगूर का जो फल है उसके अंदर बीज नहीं है, तो उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है अनिषेक फलन, यानी कि ऐसा फल जो बिना निषेचन के पैदा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अपने अनिषेक फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फल सब्जी कौन सी है? तो ये निम्न में से टमाटर है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित रोग इंगित करता है, जो हरित रोग होता है वो किससे संबंधित है या उसके लक्षण कैसे हैं? तो इनमें से पत्ती के लाल भूरे रंग की बनने को, तो हरित रोग अपने किसको कहते हैं? पत्ती के लाल भूरे रंग के बनने को अपने हरित रोग कहते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज है ये आज कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो आपको कैसी लगी टेस्ट सीरीज कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका रिस्पॉन्स है वो मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ आपका रिस्पॉन्स माइनस के अंदर आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। उम्मीद है मेरे को अब रिस्पॉन्स अच्छा आएगा आपका, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए तो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप टेस्ट सीरीज है उसको हल कर सकते हैं, और हर रोज़ शाम के 7:30 बजे आपको टेस्ट सीरीज है जो एग्री बाय मनोज सर जो यूट्यूब चैनल है उस पर मिल जाएगी। अगर आपको नोटिफिकेशन से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप सर्च बार के अंदर जाके एग्री बाय मनोज सर लिख के, तो वहाँ पे आपको जो नई वीडियो लेटेस्ट वीडियो वो अब सबसे पहले आपके सामने आ जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।